नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। सुबह से हरियाणा चुनाव को लेकर के तरह तरह की बातें की जा रही थी। कहीं जलेबी कांग्रेस हेडक्वार्टर में बट रही थी तो कहीं बीजेपी हेडक्वार्टर में अब तैयारी शुरू हो गई है। नतीजे क्या कुछ है, आंकड़े में अभी भी टक्कर है। महज कुछ सीट, चंद सीट का फासला है। 12 सीट 11 सीट का फासला अभी भी है। मतलब अभी भी कांग्रेस जो है टक्कर में है। सरकार जो हरियाणा में बनेगी उसमें जो अदर सीट है, जो निर्दलीय कैंडिडेट है, उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। कोई बीजेपी पूर्ण बहुमत में यहाँ पे जो है शुरुआती नतीजों में आती हुई नहीं देख रही है। लेकिन खबर क्या है, ब्रेकिंग न्यूज क्या है, किस तरीके से चुनाव के नतीजे शुरू में कुछ आए और बाद में अब तक जो रुझान आए वो रुझान किस तरीके से बदल रहे हैं। जब तक पेपर बैलेट की गिनती शुरू हो रही थी तब तक कांग्रेस जीत रही थी। जैसे ईवीएम की गिनती शुरू होती है कांग्रेस धराम होने लगती है। ये आरोप बीजेपी लगा रही है। बीजेपी के प्रवक्ता का यह बयान आ गया है कि पोस्टल बैलेट में हम हर बार जीतते हैं और ईवीएम में हर बार हार जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? लेकिन ब्रेकिंग न्यूज क्या है, एक वीडियोस वायरल हो रही है, सोशल मीडिया में आग की तरह फैल रही है। वो वीडियो है मौजूदा बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सैनी का। वो वीडियो कल की बताई जा रही है, रात की। उस वीडियो में नायब सैनी क्या कहते हैं, जो वीडियोस लगातार आग की तरह वायरल हो रहे हैं, एक वीडियोस पे नजर डालिए कि नायब सैनी क्या कह रहे हैं। आप देख रहे होंगे पिछली भी मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। तो नायब सैनी कह रहे हैं कि हमारे पास व्यवस्था है। आखिर किस व्यवस्था की बात नायब सैनी, मुख्यमंत्री, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है जहां कल नतीजे आने वाले हैं। इस तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं और लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या जीत की स्क्रिप्ट कल रात लिख दी गई थी। इस तरह के सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता, इस तरह के कांग्रेस कार्यकर्ता के लोग आरोप लगा रहे हैं। अभी खबर यह आई है कि कई जगह ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर के गिनती रोक दी गई है। ब्रेकिंग न्यूज वो भी चल रही है, वो भी खबर आपको बताएंगे कहां कहां ईवीएम की गड़बड़ी का आरोप लगाकर कांग्रेस के एजेंट ने जो है गिनती रोकवा दी है। ये मामूली खबर नहीं है कि ईवीएम, लोग कहते हैं ईवीएम हैक नहीं हो सकता है, लेकिन एलन मस्क इतने बड़े मालिक हैं, टेस्ला के मालिक हैं, ट्विटर के मालिक हैं, मतलब टेक्नोलॉजी के विज्ञाता हैं, कितने बड़े दाता हैं आप समझिए। वो कह रहे ईवीएम हैक हो जाती है। लोग कह रहे एआई के मदद से ईवीएम हैक हो जाती है। बड़े बड़े देश जिसने ईवीएम बनाया वहां ईवीएम से चुनाव नहीं होता, भारत में क्यों चुनाव होता? इस तरह के सवाल अक्सर चुनाव के वक्त उठाए जाते हैं और इस तरह के लोग जो है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने भी मुहिम छेड़ी हुई थी कि ईवीएम को बंद कर दिया जाए। अब कांग्रेस को लेकर क्या कुछ खबर आ रही है वो एक बार आप देख लीजिए और किस तरीके से जयराम रमेश ने चिट्ठी लिख दी है, इलेक्शन कमीशन को क्या चिट्ठी लिखी है वो आपको बताएंगे। कहां ईवीएम के गड़बड़ी का आरोप लगा के काउंटिंग रुकी हुई है वो भी आपको बताएंगे। पहले नायब सैनी के वीडियोस के बारे में क्या कहा जा रहा है वो देख लीजिए आप। सीएम नायब सिंह सैनी कल ऐलान कर दिया था कि हम अपने जीतने की सारी व्यवस्था कर ली है, चिंता की कोई बात नहीं है। अगर इसी तरह की व्यवस्था करके चुनाव जीत गए तो फिर चुनाव करवाने की आवश्यकता ही क्यों है। ये दीपक खत्री हैं, कांग्रेस के नेता हैं। ये कह रहे हैं कि अगर इसी तरह से चुनाव जीतना है, जिस तरीके से इनके बयान आए हैं कि हमने तैयारी कर ली, हमारे पास व्यवस्था है, तो फिर चुनाव क्यों हो रहे हैं। ये कांग्रेस के जो नेता है वो आरोप लगा रहे हैं। अब आते हैं पवन खेड़ा क्या कहना है, देखिए। ऐसी पहली बार हो रही है कि चैनल अपने रिपोर्ट के आंकड़े नहीं बल्कि चुनाव आयोग के आंकड़े दिखा रहा है। चैनल के रिपोर्टर हर काउंटिंग बूथ पे मौजूद रहते हैं और वहां से जो खबर आती है वो चैनल दिखाता है। लेकिन ये पहली बार किसी चुनाव में हुआ है कि वहां ग्राउंड से जो आ रही है वो ना बता करके जो इलेक्शन कमीशन जो रिपोर्ट डाल रही है, जिसमें देरी बताया जा रहा है, कांग्रेस का आरोप लग रहा है, वो आंकड़े जो है टीवी दिखा रहा है। टीवी डायरेक्ट जो है पोलिंग बूथ के आंकड़े नहीं दिखा रहा है। उसके पीछे भी कई बातें हो रही हैं। अब देखिए आप सुबह के नतीजे क्या थे। सुबह जो है कांग्रेस 77 पे थी और बीजेपी 8 पे थी। आंकड़ा कितना ज्यादा गैप क्या है सोचिए। पोस्टल बैलेट जो होता है वो भी आम जनता ही करती है, उसमें कांग्रेस जीत जाती है और ईवीएम खुलते ही हार जाती है। ऐसा क्यों होता है वो देखिए। ईवीएम को लेकर एलन मस्क ने क्या कहा था वो भी खबर देखिए। ईवीएम का इस्तेमाल हो बंद, एआई से हैक हो सकती है मशीन, एलन मस्क ने कहा था। अब देखिए, और हमने क्यों कहा कि अभी भी जो है ईवीएम के आरोप तो कांग्रेस लगा ही रही है। अभी भी जो है मामला टक्कर का है। वो देखिए आप, हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी में कड़ी टक्कर, बीजेपी 49 और कांग्रेस 35, यह भी का मामला है।
35 पे चल रही है ये और 49 पे वो है। अभी देखिए अदर के पास 5 सीट है, INLD के पास 1 सीट है। तो मामला जो है अगर ये 6 अगर नतीजे इस प्रकार के अगर आगे रहते हैं तो किंग मेकर की भूमिका में ये अदर भी हो सकते हैं, नाप तोल की चीजें भी चलेगी वहां पे हरियाणा में। लेकिन शुरुआती रुझान में टक्कर अभी बना हुआ है, कोई अभी जीतता हुआ यहाँ पे जो है पूर्ण बहुमत में कोई नहीं है, मामला जो है वो टक्कर का यहाँ पे दिख रहा है। अब देखिए जयराम रमेश है, उन्होंने चिट्ठी लिखी है, इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिख दी है। वो देखिए क्या लिख रहे हैं, लोकसभा के नतीजे की तरह हरियाणा में भी चुनाव रुझानों को जानबूझकर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर धीमे धीमे शेयर किया जा रहा है। क्या भाजपा प्रशासन पर दबाव बनाने की चेष्टा कर रही है? इलेक्शन कमीशन को उन्होंने टैग किया, जयराम रमेश है, वो कह रहे हैं क्या प्रशासन पे दबाव बनाया जा रहा है, क्या आंकड़े को 19-20 करने की कोशिश की जा रही है? ये कांग्रेस के जयराम रमेश लगा रहे हैं। और जयराम रमेश ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी भी लिखी है कि आंकड़े की देरी के पीछे का कारण क्या है, क्यों आंकड़े देर से आ रहे हैं, क्या जो है प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है। और इस बीच ये वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं नायब सैनी का, जिन्होंने कहा कि हम व्यवस्था कर चुके हैं, हम जीत रहे हैं, कल रात में ही इन्होंने कह दिया। अब देखिए कहां काउंटिंग रुक गई है ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर के। देखिए एनडीटीवी की रिपोर्ट देखिए, कांग्रेस के एजेंट ने लगाया वोटिंग मशीन में धांधली का आरोप, पानीपत सीटों में वोटों की गिनती रोकी गई। ऐसा अमूमन नहीं होता है, कम ऐसी खबरें निकल के आती है कि इलेक्शन एजेंट जब वोटिंग होती है उसमें बीजेपी का एजेंट, हर पार्टी का एजेंट होता है, कांग्रेस के भी इलेक्शन एजेंट होंगे। उन्होंने आरोप लगाया और गिनती रोक दी गई, तो आरोप में तथ्य कुछ हद तक सत्य होंगे, तभी कोई काउंटिंग जो है रुकती है। तो काउंटिंग जो है वहां पे रोक दी गई और अब तक खबर ये नहीं आया कि आगे क्या मामला, ईवीएम में क्या आखिर गड़बड़ी हुई थी। वोटिंग मशीन में गड़बड़ी और धांधली का मामला था, काउंटिंग रुक गई है अभी वहां पर। अब वहां क्या रिपोर्ट है वो अब तक नहीं आई है। अब देखिए मीम्स भी अमित शाह के बनने लग गए हैं, अमित शाह कंप्यूटर चला रहे हैं, कहीं कुछ आदेश दे रहे हैं, इस तरह के मीम्स अमित शाह को लेकर बनने लगे। लोग क्या लिख रहे हैं देखिए यूजर्स, ये कर दिया हरियाणा में उलट पुलट, अमित शाह की फोटोज उन्होंने लगा रखा है। अब देखिए सूर्य समाजवादी वो क्या लिख रहे हैं, अमित शाह मिशन पर जुट गए हैं, कांग्रेस के किस उम्मीदवार को कितने वोट से हराना है, बीजेपी वाले को कितने वोट से जिताना है, सब अमित शाह के हाथ में है। अब देखिए सवाल तो यहाँ पे उठता है, सवाल तो यहाँ पे उठेगा कि सारे पत्रकार, सारे एग्जिट पोल क्या दिखा रहे थे, सब यही दिखा रहे थे, किसी को शक शोभा नहीं था। ये दो राज्य महाराष्ट्र में अगर बीजेपी जीती तो कोई ज्यादा किसी को परेशानी नहीं होती, लेकिन जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का जीतना तय था और वहां कांग्रेस जो है जीत भी रही है। लेकिन हरियाणा में भी कांग्रेस का जीतना पूरी तरीके से तय था और वहां नतीजे कुछ और निकल के सामने आए, शुरुआती रुझान कुछ और थे। कोई एक पत्रकार, चाहे वो गोदी मीडिया का ही पत्रकार क्यों ना हो, वो एक पत्रकार आपको नहीं मिलेगा जो कह रहा हो कि बीजेपी वहां सरकार बना लेगी कांग्रेस में। तो फिर ये अचानक उलटफेर कैसे हो गया, कैसे तमाम एग्जिट पोल जो है वो फ्लॉप कर गए। ऐसा अमूमन किसी चुनाव में नहीं देखने को मिलता है कि एग्जिट पोल के नतीजे फेल हो जाए। माना एक चैनल, 2 चैनल, 3 चैनल, सारे के सारे चैनल, सारे के सारे अखबार, सारे के सारे डिजिटल मीडिया ये दिखा रही थी एग्जिट पोल में कि कांग्रेस की सरकार बन रही थी। आंकड़ा छोटा भी नहीं था, कहीं बीजेपी 25 था तो उनके सीट कितनी दुगनी ज्यादा थी, तो आंकड़ा बहुत गैप लंबा था, कोई टक्कर भी एग्जिट पोल में नहीं था। लेकिन अचानक कैसे चीजें पलट गई, इस पे सवाल उठता है। क्यों कोई पत्रकार महसूस नहीं कर पाया कि वहां पे कांग्रेस नहीं बीजेपी की सरकार बनने वाली है या टक्कर होने वाली है? किसी पत्रकार को जो ग्राउंड पे काम कर रहे थे वो अनुभव नहीं कर पाए। हमने करनाल के सीएम सिटी, खट्टर की सिटी कही जाती है, खट्टर के सिटी में वहां पूरी तरीके से कांग्रेस का माहौल था और अचानक माहौल बदल गया, किसी पत्रकार को नहीं पता चला, गोदी मीडिया के एंकरों को पता नहीं चला, वो भी जमीन पे गए, उन्हें भी लगा कि हाँ कांग्रेस की सरकार आ रही है। एग्जिट पोल जो होता है वो भी 70,000 80,000 लोगों से बातचीत करके होता है, पूछा जाता है कि आप क्या कहेंगे, तो वो सब कांग्रेस दिखा रहा है। तो फिर अचानक बीजेपी कैसे हो गई, ये सवाल तो उठते हैं। अब ईवीएम को लेकर देश भर में पहले से आंदोलन चल रहा था, अब वो आंदोलन इस चुनाव के नतीजे के बाद क्या फिर तेज होगा? ईवीएम को लेकर जो मामला, सुप्रीम कोर्ट के वकील ने भी बैठक की, उन्होंने भी प्रदर्शन किया, क्या वो प्रदर्शन फिर से शुरू होने वाला? ईवीएम को लेकर फिर एक सवालिया निशान है। और विपक्ष की भी कमी है कि विपक्ष जब ईवीएम को लेकर के चुनाव के वक्त हल्ला करता है लेकिन बाद में शांत हो जाता है। तो ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और ईवीएम और चिट्ठी जो है, जयराम रमेश की चिट्ठी भी आप देख ले, इलेक्शन कमीशन को लिख दी गई है। तो अब तक ये
मामला है कि कांग्रेस जो है बीजेपी बढ़ाई हुई है शुरुआती रुझानों में, और कांग्रेस जो है वो टक्कर में है अभी। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। मिलता है अगली वीडियो से, बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।